आप सबसे मैं एक ही बात पूछना चाहती हूँ, आप लाइफ के किस मकाम पे खड़े हैं? इस मकाम पे बस लाइफ गुजर जाए, बस कैसे भी गुजर जाए, परेशान हाल जिंदगी, एक दिल में बोझ लिए हुए, क्या आप इस मकाम पे खड़े हैं? या फिर आप इस थॉट वाले लोगों के ग्रुप में हैं, कुछ पूरा ज़िंदगी बस लोगों को खुश करने में, अपनों को खुश करने में गंवा दिए, लेकिन सबको हैप्पी नहीं कर पाए, और एंड में रिजल्ट क्या मिला कि मेरी लाइफ से ही खुशी चली गई है। यार हम लोगों के साथ बहुत अच्छा किए, लेकिन उन लोगों ने मेरे साथ चीट किया। तो क्या आपको ऐसा एहसास होता है? या फिर आप उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उस ग्रुप से बिलोंग करते हैं जिन्होंने अपने लाइफ को, पर्पस को समझने की कोशिश की? क्योंकि अल्लाह ताला जो ज़िंदगी दिया है, तो क्या ज़िंदगी का मकसद ये होना चाहिए कि खाना, कपड़ा, उसके बाद शादी, एक घर, मकान, एक गाड़ी, एंड में मौत, कहानी ख़त्म? क्या यही होना चाहिए? जब ये नहीं होना चाहिए तो हम ये सब अगर फुलफिल होता है, तभी भी अंदर से खालीपन का एहसास ज़रूर होता है कि लगता है कुछ गहरी सवाल छुपी है दिल के अंदर, और वो सवाल जो आती है वो गहरी जवाब की तरफ हम लोग को रुख मोड़ती है, गहरी जवाब तलाशने की तरफ, कि सब कुछ होने के बाद लाइफ में वो मज़ा जो होना चाहिए नहीं है। बस मैं सोचता था ये मिल जाए, वो मिल जाए, उसके बाद में हैप्पी लाइफ आ जाएगी। बस एक वहम था, मिलते चला गया, लेकिन वो दिन नहीं आया जिसकी तलाश में मैंने इतना जद्दोजहद किया। तो अगर ऐसा लाइफ में है तो आइए थोड़ा कुरान खोल करके देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि ज़िंदगी का मकसद है क्या। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि असल तो कामयाबी ये है कि इंसान जहन्नम से बचा लिया जाए और जन्नत में दाखिल कर दिया जाए। अब क्या जन्नत में दाखिल होने का ये क्राइटेरिया है कि हम रोज़ा, नमाज और हज, ज़कात, बस क्या यही है, यही दीन है? अगर ये दीन नहीं है तो है क्या? जब हम सूरह कसस की आयत नंबर 85 पढ़ेंगे, 85, तो उसमें पता चलेगा कि कुरान ही फ़र्ज है। अल्लाह ताला उसमें फरमाते हैं कि जिसने तुम पे कुरान फ़र्ज किया, तुमको एक बेहतरीन मकाम पे पहुंचाने वाला है। अब बेहतरीन मकाम पर जब अल्लाह ताला पहुंचाएंगे, उसके लिए हमको कुरान समझ में आना चाहिए। तो उसके लिए हमको पढ़ेंगे, और पढ़ना फिर समझना, उसके बाद ही तो अमल हो सकता है ना। तो अगर हम अभी तक सिर्फ बाप दादा के दीन बताए हुए फॉलो कर रहे हैं, तो हमको चाहिए कि अपनी शख्सियत पहचानने के लिए हम खुद कुरान को पढ़ें, समझें और उसमें जानने की कोशिश करें कि अल्लाह मुझसे क्या चाहता है। माँ बाप ने बताया, जो समझा वो बताया, लेकिन मेरी आइडेंटिटी अलग है ना। तो मुझे चाहिए ना कि खुद समझें, खुद पढ़ें, उसके बाद उस जो समझे उसके अकॉर्डिंग अमल करें। क्योंकि अल्लाह के यहाँ कंपैरिजन नहीं होने वाला है, वहाँ जस्टिस होगा। आपको जितना ब्रेन दिए हैं, जितनी सहूलियत प्रोवाइड किए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन होगा। जिस तरह से अल्लाह ताला ये काम कभी नहीं कर सकता है कि हम लोग जो दुनिया में एग्ज़ाम देते हैं ना, चाहे आपके हालात कुछ भी हो, सेम मार्क्स आएगा तो आपका रिजल्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। वो चीज़ अल्लाह के पास नहीं होने वाला है। अल्लाह के पास जस्टिस होगा। जिसने ज़रा बराबर भी अच्छा काम किया होगा, उसका अज़र मारा नहीं जाएगा। उम्मीद करती हूँ मेरी बात समझ में आ गई। अल्लाह हाफिज़।